नमस्कार। आईएनडी 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की जनता को तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सुविधाएं देने पर सरकार का विशेष फोकस है, लेकिन निचले स्तर पर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते शिवपुरी के पिछोर में लोग पिछले 8 साल से पानी की समस्या झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश अर्बन सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 8 अगस्त 2017 को जल शोधन संयंत्र का निर्माण शुरू हुआ था। इसे 850 दिनों में पूरा करना था, लेकिन अभी तक ये अधूरा पड़ा हुआ है। पिछोर वासियों ने एसडीएम कार्यालय में लिखित आवेदन देकर बताया कि पाइप डाल दिए गए हैं, सालों बीत गए हैं, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंचा। उनका कहना है कि अब भी उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा। वहीं कंपनी का दावा है कि कुछ दिनों में हर घर में पानी पहुंच जाएगा। पानी के लिए समस्या जारी 5 साल हो गए लान बिछाए। न हमारी कोई पानी दे रहा, न कुछ दे रहा, न कोई नल लगा रहा है और पानी को बहुत परेशान है हम। रेहान वाटर लान बचा दे, जगह जगह फोड़ डाले, रोड फोड़ डाले, जगह भी फोड़ डाली, कीच मच रहा लान बिछी, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। 5 साल से बहुत करी सेबरी ग्वालियर ये चाहते हैं कि हम पानी मिले पीने के लिए और लान चालू हुए। अभी जो पानी के लिए आए लान बिछा रही, पानी की वजह से पानी नहीं आया। बिल्कुल 5 साल हो गए, बिल्कुल नहीं आया। रोड मोड़ खदगा बयान बाटर नहीं था। शिकायत हमने बहुत कहा कि शिकायत कर ली, हमें कोई वो नहीं पाई। सुनवान में नहीं मारवे की धमकी देते हैं। अच्छा, और जाके तो पैसा से हम तो पैसा से काम करा, हम नहीं कर सकते हैं लेन चालू। हमने पानी में देरी हुई है, 4 टंकी तक पानी उन्हें पहुंचा दिया। चारों टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है और कुछ वार्डों में पानी पहुंच भी रहा है। अभी टेस्टिंग हमारी चल रही है। हमने वाटर टेस्टिंग को भी मतलब टेस्ट भी लिए हैं वाटर के। इससे वार्ड नंबर कहीं कहीं हम बाहर भी जाके रो वाटर का पानी उठा के टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं। बाकायदा टेस्टिंग हो रही है, पानी रिजल्ट सही आ रहा है और जल्दी से जल्दी हम सप्लाई देना स्टार्ट करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब अभी ये समझिए कि 60 से 70% पहुँचाने में पानी होने को 15 से 20 दिन लग जाएंगे। वार्ड नंबर 11 से शिकायत आई थी, उनको सोमवार का टाइम दिया है, पर उससे पहले हम वहाँ तक पानी पहुँचा। कुछ वार्डों में तो पहुँच रहा है, बाकी वार्डों में 15 से 20 दिन में पहुँचा देंगे। शिवपुरी के पिछोर में लगातार 8 सालों से पानी की समस्या बनी हुई है और स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सचिन राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। सचिन राज, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, ग्रामीणों की क्या शिकायतें हैं और इन शिकायतों का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा, क्या कहना है ग्रामीणों का? जी बिल्कुल, ये समस्या जो है कई सालों से बनी हुई है। लगभग 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। जहां मेरी इंजीनियर से बात हुई इस संबंध में, तो उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है, पानी की टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब बहुत जल्द सभी को पानी दिया जाएगा और ये आरओ वाटर है और तो उसकी टेस्टिंग की जाती है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो जिससे पीने के पानी से किसी को नुकसान पहुंचे। तो इस टेस्टिंग के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अब जल्द से जल्द हम पानी छोड़ेंगे और लोगों तक पानी पहुंचेगा। इस तरह का आश्वासन इंजीनियर द्वारा दिया गया है। लेकिन हम बात करें उन लोगों की जिन्होंने शिकायत की है, तो उनका कहना ये है कि कई सालों से पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। नल की फिटिंग हो चुकी है, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। तो ऐसी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ आदिवासी बस्ती में जाकर देखा, लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, तो उनका कहना यही है कि सिर्फ हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं और इस बार हमने एसडीएम को भी आवेदन दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इंजीनियर द्वारा यही कहा जा रहा है कि पानी जल्द से जल्द छोड़ा जाएगा और सभी घरों को पानी दिया जाएगा, जिससे वह स्वच्छ पानी पी सके। जी बिल्कुल सचिन, इंजीनियरों की ओर से आश्वासन तो दिया गया है और कार्य पूरा ना होने तक केवल आश्वासन ही से माना जाएगा, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि अब तक ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 8 साल बीत चुके हैं इसको लेकर और अब क्यों कार्रवाई शुरू की जा रही है? जी बिल्कुल, 8 साल से निरंतर ये काम चल रहा था, पानी दूर से लाना था। तो ऐसा ही उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनका भी ये कहना है कि दूर से पानी लाना था, इसको तैयार करना था, इसलिए इसमें समय लगा है। और ये जो समय लगा है अब वह पूरा हो चुका है
और हम जल्द से जल्द ये प्रयास में है कि मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर ही हर घर में पानी पहुंचा दें। इस तरह से ये मतलब बताया गया है। अब लेकिन जो वास्तविक हकीकत है, तो लोगों ने ये बताया है कि सिर्फ हमें आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल सचिन, हमारे साथ फिलहाल रामकुमार आदिवासी जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं। इनसे हम जानेंगे क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं। रामकुमार जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपको? हाँ सर, मैम जो बोल रही है हमारे लिए पानी की समस्या है। जी, कितने समय से ये पानी की समस्या बनी हुई है? 5 साल से, 5-6 साल हो गई है। अभी तो जो वो पानी आ जाता टंकी वाला बेबी नल बंद हो गए, पीने को भी बैठे हम तो। बिल्कुल, ऐसा कहा जा रहा है रामकुमार जी इंजीनियरों की ओर से कि पाइपलाइन बिछा दी गई है और जल्दी पानी सप्लाई कर दिया जाएगा। कितने समय से आश्वासन दिया जा रहा है आपको? बहुत पहले से कह रहा है, 1 महीना 2 महीना 8 दिन 10 दिन, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा उसमें। बिल्कुल, लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा, कार्य नहीं किया जा रहा। फिलहाल यदि स्थिति देखें तो आप पूरे ग्रामीणों की जल आपूर्ति किस प्रकार से होती है? कहां से आपको पानी लेकर आना पड़ता है? पीने का पानी आपको स्वच्छ मिल भी पाता है या नहीं? पीने का पानी काली माता से गया राजा महादेव से। जी, तो देखा जाए तो रामकुमार जी, इस ग्रामीण में कितने लोगों की आबादी होगी? बहुत मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है। 200-300 आदमी से ज्यादा है मैडम। आदिवासी पूरा मोहल्ला ही का मोहल्ला है। बिल्कुल, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पेयजल व्यवस्था को लेकर। जब आपकी ओर से इस परेशानियों को लेकर ग्रामीण संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कहा जाता है कि हमें ये परेशानी है, तो उनकी ओर से क्या जवाब सामने आते हैं इसको लेकर? सॉरी बता देखिए ऐसी जगह में क्यों आए हो बस में, तुम हम क्या करें? उनकी ओर से ऐसे जवाब दिए जाते हैं कि आप यहाँ बसने के लिए क्यों आए हैं? हाँ बिल्कुल, क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा किस अधिकारी ने जवाब दिया है? बिया थे नल, जो मतलब नगर पालिका से आते ही भी बोला थे नल बंद करने वाले। नगर पालिका अधिकारी हैं या इंजीनियर हैं? अब जी तो नहीं पता, ब्लॉक लोग आते ही, अब जो पता नहीं कहते हैं हमारे लिए तो ड्यूटी है, तो ड्यूटी है बोले हम तो बंद करेंगे। बिल्कुल, आप अपनी कहीं से भी व्यवस्था करोगे, जाकर कहीं से भी व्यवस्था करो, हम क्या करें उसमें? बिल्कुल, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान अधिकारी कर्मचारियों की ओर से आपको दिए जाते हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामकुमार जी। वहीं फिलहाल सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, आपने सुना हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ओर से यदि संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को ये कहा जाता है तो उनके रहवास पर सवाल उठाए जाते हैं। जी सचिन। कि कई बार ऐसा जो है देखने को मिला है, जहाँ ग्रामीणों ने भी हमें बताया है कि जो नगर पालिका से भी पानी आता था वही पानी नहीं आ पा रहा है, और वह एक हैंडपंप के सहारे से पानी लाते हैं जो काफी दूरी पे पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर दूरी से ये काली माता मंदिर के पास से पानी लाते हैं। लेकिन हैंडपंप के पानी में भी बिल्कुल स्वच्छता नहीं है, साफ पानी नहीं आ रहा है कि जो पीने योग्य है। बिल्कुल सचिन, ग्रामीणों को काफी परेशानियां बनी हुई है। इस पर हम जानकारी लेंगे। धनेंद्र प्रताप इंजीनियर है वाटर प्लांट कंपनी के, ये जुड़ गए हैं। धनेंद्र प्रताप जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी धनेंद्र प्रताप जी, पिछोर में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, ग्रामीणों को काफी परेशान है। ग्रामीण विगत 8 साल से इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। कुछ टाइम से नगर पालिका पानी का सप्लाई चल रहा था, हमारा पानी 4 टंकियों में भर के अभी स्टार्ट हुआ है। अभी थोड़ा करीब 15-20 दिन और लगेंगे सब तक पानी पहुंचने में। प्लस में हमने टेस्ट एक न्यूज चैनल से, आपके न्यूज चैनल से हमारे पास आए थे, हमने को पानी के टेस्ट भी कराया बाकायदा, सब कुछ केमिस्ट के थ्रू, और प्रॉपर वर्क चल रहा है इस पे। बहुत जल्दी से जल्दी निवारण इस काम कर देंगे। करीब जो पूरा प्रोजेक्ट का जो 80% हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया है। कुछ टाइम 80 से 90%, सॉरी, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बचा हुआ है, उसमें उस पे वर्क चल रहा है। जल्दी से जल्दी हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे। 4 टंकियां बनी हुई है, 4 टंकियों में पानी पहुंच चुका है, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया है वहाँ से, और करीब 1 टंकी से तो 60% जा रहा है। तो वहाँ से कंप्लेंट भी आ रही, थोड़ा लीकेज की लाइन पुरानी पड़ी थी, उसमें कुछ लीकेज आए हैं तो उसको सुधार रहे हैं, उस पर प्रॉपर वर्क चल रहा है। 4 भागों में हमारी टीम बैठी है, 4 भागों में हमारा काम कर रहे हैं।
बिल्कुल धनेंद्र जी, आप जिस प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं, निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से जो भी कार्य हैं वो जल्द और समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल था कि इस कार्य में इतना समय क्यों लग गया है? 8 साल बहुत लंबा समय होता है। जी मैडम, कुछ असुविधाएं आ रही हैं यहाँ पे। हमने कंप्लेंट भी करी थी सीएमओ साहब से, और यहाँ पे कल कंप्लेंट पुलिस थाने में जाके कि यहाँ पे कोई भी आदमी आके लाइन को डैमेज कर रहा है। इस चक्कर में थोड़ा और विलम्ब हो गया प्रोजेक्ट, और कुछ पहले से भी कुछ असुविधाएं थी जिस कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन अब प्रॉपर प्लान चल रहा है और जल्दी से जल्दी हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल, तो क्या कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से लाइन को डैमेज करने का कार्य किया जा रहा है धनेंद्र जी? जी जी मैडम। तो क्या ये करीब हमारे करीब 250 से 300 mm के पाइप 3 से 4 जगहों का जला दिए गए हैं, और प्लस में कोई जेसीबी लाता है, जेसीबी से भी पाइप तोड़ रहा है बराबर। हमने कंप्लेंट करी है, सीएमओ साहब को करा है, ऊपर भी बोल रखा हमने कि कोई बंदा कोई यहाँ का प्रॉपर आदमी है पिछोर का जो ऐसा काम कर रहा है। बिल्कुल धनेंद्र जी, काफी बड़ी समस्या है। क्या इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे भी कोई इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि यदि आगे भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, यदि पाइपलाइन को डैमेज किया जाता है, तो आगे भी कहीं ना कहीं जो कार्य में है रुकावट हो सकती है। जी मैडम, इसके लिए हमने पुलिस कंप्लेंट कर रखी है, प्लस में सीएमओ साहब को बोल रखा है, ऊपर भी अधिकारियों को बोल रखा है, भोपाल तक शिकायत गई है। बिल्कुल धनेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो जल्दी पूरे होंगे, और जल्दी ग्रामीणों को जो जल की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इससे निजात मिलेगा। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बता दें कि धनेंद्र प्रताप इंजीनियर है जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सचिन, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ धनेंद्र प्रताप जो कि इंजीनियर है वाटर प्लांट कंपनी के, ये जुड़े हुए थे। इनका कहना था कि काफी लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा, इसलिए इस कार्य में इतना विलंब हुआ, और इसके साथ ही कई असामाजिक तत्व है जिनके कार्य के चलते कहीं ना कहीं इसमें विलंब देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल पल्लवी, ये जो है जब मैं इंजीनियर महोदय से मिलने पहुंचा था, वहां पर मेरी चर्चा भी हुई थी, तो उन्होंने ये बात को स्पष्ट कहा था कि इस समय काफी समस्याओं का भी सामना उन्हें करना पड़ा है, कि कई जगह तो लाइन डैमेज कर दी गई असामाजिक तत्वों द्वारा, और उसको जोड़ने में समय लगा। और अब जो है पूरी तरह से हम 90% तक काम जो है पहुंच चुका है। अब मुश्किल से थोड़ा सा ही समय लगेगा कि हम लोगों को घर घर तक पानी पहुंचा दें। तो इससे ऐसी खासी बहुत सी समस्याओं से इन लोगों को समस्या का समाधान करना पड़ा, और इन्होंने जो असामाजिक तत्वों द्वारा लाइन को डैमेज किया गया, इसकी रिपोर्ट भी इन्होंने पिछोर थाने में की है, और उच्च अधिकारियों को, नगर परिषद के सीएमओ को भी इस बात की सूचना दी है। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब ये कार्य को कर देंगे और लोगों तक पानी पहुंचेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें दोनों ही चीजें बाधा बन रही हैं। सचिन, देखा जाए तो जब अधिकारी कर्मचारियों की ओर से इसको लेकर शिकायत की गई तो केवल कागजी कार्रवाई की गई है, या पुलिस प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को, असामाजिक तत्वों को, जो भी ऐसा कर रहा है उनको कोई हिदायत दी गई है ताकि आगे चल के वे ऐसी हरकतें ना करें? अभी तो फिलहाल उन्होंने सिर्फ थाने में सूचना दी है, आवेदन दिया है, और अभी तक इस तरह से लगता नहीं है कि पुलिस ने कोई एक्शन मोड पे आया हो। इन लोगों को बिल्कुल आश्वासन ऐसा दिया हो कि इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। बिल्कुल। सचिन, जो आश्वासन इंजीनियरों की ओर से दिया जा रहा है, क्या लगता है तय समय सीमा के भीतर उनकी ओर से कार्य पूरे कर लिए जाएंगे? जी, देखने को तो मैं मौके पर पहुंचा, जहां मैंने आरओ प्लांट का पूरा निरीक्षण किया, और वहां उनकी मशीनें भी चेक की, जिस तरह से उन्होंने पानी की टेस्टिंग दिखाई। सचिन जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अनिल गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जुड़ गए हैं। अनिल जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए मैम। जी अनिल जी, पिछोर में जल समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों को 8 साल से जो है जल संबंधित परेशानियां बनी हुई है, जल आपूर्ति नहीं हो रही। क्या समस्या की जानकारी है आपको? बिल्कुल है जानकारी। ये 2017 की ये योजना है लागू, उसमें हुआ था, और ये कोई कंपनी है रेहान करके, और उस कंपनी ने लगातार ये उनको महत्वपूर्ण योजना को पूरा कर लेना था शायद
2-3 साल का उनको समय सीमा थी, उस समय सीमा में न करके आज तक ये अधूरी पड़ी है। लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, जिम्मेदार लोगों से, सक्षम अधिकारियों से संपर्क में, ज्ञापन दिए हैं। चूंकि 8 साल से उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों को दूषित पानी मिल रहा है, कोई जिम्मेदार लोग मौन बैठे हैं, कार्रवाई नहीं करना चाहते। जिम्मेदार उन पर ऐसी ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए कंपनी को, और जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार वेटिस को चढ़ाया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए जी। ऐसा हमारी मांग रही है। बिल्कुल अनिल जी, आपकी ओर से कितनी बार ज्ञापन सौंपे गए हैं, कितनी बार शिकायतें की गई हैं और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के क्या जवाब रहे हैं इसको लेकर? हमारे जो पूर्व में रहे हैं पदाधिकारी, उन्होंने भी ज्ञापन दिए हैं। मुझे अभी इस जिम्मेदारी को मिले हुए 1.5 महीना हुआ है। मैंने भी अभी ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदया को, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द इस पर ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल अनिल जी, मैं आपको बता दूं, इससे पहले धर्मेंद्र प्रताप जो इंजीनियर है वाटर प्लांट कंपनी के, इनसे हमारी बात हुई थी। इनसे मैंने सवाल किया कि ये जो कार्रवाई है, इस पूरे कार्य में इतना समय क्यों लग रहा है। उन्होंने हवाला दिया कि जो पानी है उसको वहां तक पहुंचाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और इसके साथ ही जो पाइपलाइन है कई बार कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके कारण इस कार्य में बाधा बन रही है। तो क्या आपको लगता है कि उनकी ओर से जो भी इतने कारण दिए गए हैं, ये सब झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। इनके द्वारा जिम्मेदारी से काम किया ही नहीं गया। अगर जिम्मेदारी से काम किया गया होता तो ये समस्या बनती नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से ये लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हम इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर इन्होंने 15 दिवस के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया कि वो आरओ की लाइन चालू नहीं होती है, तो हम इनकी भ्रष्टाचार की जांच के लिए और आमजन की सुविधा के लिए बिल्कुल आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भी मांगे हैं वो पूरी करवाने की जरूरत है, और यदि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच भी अवश्य होनी चाहिए। लेकिन अनिल जी, मेरा ये सवाल है कि यदि 15 दिन के भीतर, जो कि इंजीनियरों की ओर से हवाला दिया गया है कि 15 दिन के भीतर इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, जल समस्या है दूर कर दी जाएगी, यदि 15 दिन में कार्य नहीं होता है तो आपकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे? हम एक एक व्यक्ति से जुड़कर, एक एक आमजन का सहयोग लेकर, उनसे सुझाव लेकर, उनको जोड़कर एक बड़ा आंदोलन पिछोर में करेंगे। और उसमें जब तक हम वो आंदोलन, एक सांकेतिक धरना होगा, एक उसमें हम देंगे कि जब तक वो योजना को सुचारू रूप से चालू नहीं होती और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम वो धरना देंगे। जी बिल्कुल, तो आपकी ओर से धरने की चेतावनी दी गई है। यदि तय समय सीमा के भीतर ये कार्य नहीं होता है, यदि ग्रामीणों के लिए जल आपूर्ति नहीं होती है, तो आपकी ओर से धरना किया जाएगा। इस भ्रष्ट सरकार को अभी इनको मुंह की खानी पड़ी है। अभी भी ये चेत नहीं रहे हैं। इंदौर में ये सब चीजें चोरी कर रहे हैं। ये समझ लो वोट चोरी का जो मामला हमारा सीनियर नेता उठा रहा है, उसी तरह से ये सब लोग, इसी तरह से इन्होंने इंदौर में स्वच्छता अभियान को नंबर 1 आने में भी चोरी किया है। क्योंकि अगर वो नंबर 1 है तो वहां पर कैसे दूषित पानी से मौतें हो गई। ये सब झूठ का जंगा है। ये पार्टी ने लोगों को रोज झूठ परोसा जाता है, और हर विधानसभा में ये भ्रष्टाचार मचा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी तानाशाह और भ्रष्ट सरकार है कि ये आमजन को लूटने में और उन्हें असुविधा देकर भी हर बार वोट चोरी करके और मुफ्त की रेवड़ियां बांट के सत्ता पर काबिज हो जाती है। हम इन सत्ता के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए हमारी पार्टी हर ब्लॉक स्तर से कार्रवाई करने के लिए, धरना देने के लिए तैयार बैठी है। बस एक चेतावनी, अभी हम सभी ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं नए, सभी ने अपने स्तर पर ज्ञापन दिए हैं, और ज्ञापन की अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, आमजन को सुविधाएं नहीं मिलती है, तो हम बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन आमजन से जुड़कर लोगों की समस्याओं को लेकर देंगे। बिल्कुल अनिल जी, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा आपके माध्यम से। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए आनंद शर्मा सीएमओ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद शर्मा जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
फिलहाल आनंद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सचिन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, आपने सुना, हमारे साथ अनिल गुप्ता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है, जो कि काफी आक्रोशित भी इस दौरान नजर आ रहे थे और इन्होंने जो धनेंद्र प्रताप इंजीनियर ने हवाला दिया था समस्याओं का, सिरे से इन्हें खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूर्णतः झूठ बोला जा रहा है और फरेब किया जा रहा है, ग्रामीणों को पागल बनाने की राजनीति यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, ये जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको मैंने सुना और इन्होंने जो कहा है वो भी पूरी तरह से सुना है। क्योंकि नेतागिरी है तो नेतागिरी हमेशा आम आदमियों पे होती है और इन लोगों को ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि लोगों को पानी नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इस तरह से कांग्रेस हालांकि इस तरह के आंदोलन तो कर रही है, लेकिन बात यह है कि उन लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही, समस्या ये है। बिल्कुल सचिन, राजनीति अलग जगह और जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके मूलभूत अधिकार हैं, वो अलग जगह। जो प्रकृति प्रदत्त सुविधा है वो ही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, तो एक काफी सोचनीय विषय है सचिन। जी बिल्कुल बिल्कुल, सोचने विषय है कि आरोप प्रत्यारोप तो पार्टी एक दूसरे पर लगाती ही है, क्योंकि बहुत सी बातें रहती हैं इसमें सच्चाई भी दिखती है, लेकिन दरअसल पे जो स्थिति बनी हुई है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो शासन की योजनाएं, उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो धरना देने से और ऐसा सब कुछ करने से अगर उन लोगों को सुविधा या वो उपलब्ध होती है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। बट मेरा मानना यही है कि राजनीतिक लोग इन लोगों पर ही अपनी राजनीति करते हैं और उन तक ये जो सुविधाएं हैं ये बड़ी देरी में पहुंच पाती है। बिल्कुल, राजनीति तो कहेंगे ही, लेकिन सचिन कहीं ना कहीं यदि ग्रामीणों की बात नहीं सुनी जाती, उनकी मांगे नहीं मानी जाती, समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तो एकमात्र धरना या जो आंदोलन है वो ही इन ग्रामीणों के पास जो है विकल्प बचेगा और ग्रामीणों को उसका ही सहारा लेना पड़ेगा ध्यान आकर्षण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ग्रामीण हालांकि करते हैं, धरना भी देते हैं, अधिकारी को आवेदन भी देते हैं, क्योंकि आवेदन देने के बाद अधिकारी अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करे तो ऐसे अधिकारी को भी सीट पर बैठने का क्या फायदा है, कि जो जनता की सेवा के लिए बैठते हैं और जनता की सेवा में ही अगर कसर रह जाएगी तो फिर क्या मतलब निकलेगा। बिल्कुल, और अनिल गुप्ता की ओर से जो अनिश्चितकालीन ये जो आंदोलन की बात की गई है, क्या लगता है यदि इनकी मांगे नहीं मांगी गई तो ग्रामीण इनके साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, धरना दिया जाएगा, ऐसी कोई बयार बहती हुई पिछोर में नजर आ रही है? पूर्व में भी अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया था और उनकी बातों को भी प्रशासन ने कुछ बातों को मान भी लिया था। तो जो धरना की ऐसी बात आ रही है कांग्रेस पार्टी के ये पदाधिकारियों द्वारा, तो हो सकता है कि ये अपनी लोगों को लेके धरना प्रदर्शन कर पाए, तो उनका लाभ हो पाए लोगों को। बिल्कुल सचिन, देखने वाली बात होगी कि लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि अब बिल्कुल ही कम समय में जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार इसे सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि एक बार फिर से झूठा आश्वासन ग्रामीणों को दिया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो आश्वासन दिया जा रहा है, जो समय सीमा मांगी गई है, उसके भीतर कार्य पूरा होता है या नहीं। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। बता दें कि पिछोर में लगातार जल को लेकर समस्या बनी हुई है। पिछले 8 साल से पानी की समस्या ग्रामीण झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश अर्बन सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 8 अगस्त 2017 को जल शोधन संयंत्र का निर्माण शुरू हुआ था। कम समय में ये कार्य पूरा होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का अब कहना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं विपक्षियों का इस पर कहना है कि इनकी ओर से लगातार झूठी कथित बयान दिए जाते हैं, झूठा आश्वासन ग्रामीणों को दिया जाता है और अब कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि यदि कम समय में और तय समय के भीतर ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और अपनी मांगे जो है ग्रामीणों की ओर से मनवाई जाएंगी। देखने वाली बात होगी कि क्या ग्रामीणों की समस्या का समाधान तय समय सीमा में पूरा होता भी है या नहीं। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार। Thank you.